मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। सभी का स्वागत है एसएसएम क्लास पे। यदि आप एसएसएम क्लास पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की ग्रामर, यानी कक्षा 8 की ग्रामर। अब हर जो भैया बहन हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कक्षा 8 और कक्षा 5 वाले, उनके लिए जो है बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से जो हैं ग्रामर से रिलेटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आज हम आपको ग्रामर से रिलेटिव जो भी आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में पूरा का पूरा आज हम वीडियो में बता रहे हैं। तो क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप बेहिचक मैं जो बताने वाला हूँ इनको कंप्लीट कर लें, और मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करवा के आपके दूंगा। तो यहाँ पर यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल एसएसएम क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए हम बिना समय गंवाए आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है परीक्षा में जो आने वाला है ग्रामर से रिलेटिव। वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। हमने कुल 9 पॉइंट लिखे हैं और 9 ही पॉइंट आपके परीक्षा में बैठ सकते हैं। और बैठेंगे ही, बैठ नहीं सकते, बैठेंगे, क्योंकि ग्रामर में और कुछ नहीं होता है। ग्रामर से क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, आपको अधिक समय ना गवाते हुए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है आपको कवर करना है और अच्छे नंबर आपको हासिल करना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ग्रामर से, आज इसको मैं एक्सप्लेन भी करवाऊँगा और क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं क्या क्या आपके एग्ज़ाम में ग्रामर से रिलेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पहला आर्टिकल। आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में आएगा, आर्टिकल आएंगे। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल यानी कि ए एन द का प्रयोग आर्टिकल होता है। यह आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही पूछा जाता है। तो आर्टिकल आप 100% कवर करेंगे, और ये कहाँ से कवर करेंगे ये भी मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा प्रश्न आपका आने वाला है, मतलब दूसरा क्या पूछा जाएगा ग्रामर से, आपको प्लूरल पूछा जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर पर हमने लिखा है प्लूरल, आपके ग्रामर से प्लूरल पूछा जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, हमें समझ में नहीं आता है। तो प्लूरल का आप मीनिंग याद रख लें। प्लूरल का मतलब होता है विलोम शब्द। अब यहाँ पर सॉरी, प्लूरल का मतलब विलोम नहीं होता, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें प्लूरल वर्ड्स होता क्या है, हमें समझ में नहीं आता है। तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, और बहुवचन हम कैसे बनाएं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगला आएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता क्या है? एंटोनिम्स आपके परीक्षा में आएंगे। एंटोनिम्स होता क्या है? एंटोनिम्स जो होता है ये होता है विलोम शब्द। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। अगला आएगा राइमिंग वर्ड्स, भी आपके एग्जाम में आएगा। राइमिंग वर्ड्स, सर राइमिंग वर्ड्स होता क्या है? तो ये तुकांत शब्द होते हैं जिसको राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में कहा जाता है। ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगली बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री आएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये डिग्री होता क्या है, यानी डिग्री का मतलब ये भी हम आपको बताएंगे। डिग्री यानी कि गुड है तो अच्छा है, तो उससे भी अच्छा है, उससे भी अधिक बना देना, यानी कि वो डिग्रीज कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको बताएंगे, ये भी हम एक्सप्लेन करवाएंगे। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अगला आएगा साइलेंट लेटर्स, यानी साइलेंट लेटर भी आपके परीक्षा में आएगा। कुछ आपको शब्द दिया जाएगा और उसमें से आपको सर्च करना है, आपको लुक करना है, ढूंढना है कि कौन सा आप इस वर्ड्स में साइलेंट वर्ड है जो नहीं पढ़ा जाता है बट स्पेलिंग में लिखा जाता है। यहाँ पर उसके बाद आएगा एक पोएम। आपकी एक परीक्षा में पोएम भी आएगी, निश्चित है, डन है। पूरे ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा आपके पेपर में वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी आपके आने वाली है। और यहाँ पर ऐसे यानी कि निबंध आपका आने वाला है। तो यहाँ हम बता चुके हैं कि आपके ग्रामर में से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपकी परीक्षा में आएगा, ये हम आपको बता रहे हैं ग्रामर से। एक बार और सुन लीजिए, आर्टिकल्स आएंगे, प्लूरल आएगा, एंटोनिम्स आएगा, राइमिंग वर्ड्स आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, और साइलेंट लेटर आएगा, पोएम आएगी, एप्लीकेशन आएगा, और ऐसे आपका आएगा। तो यहाँ पर ये सभी मिलाकर के आपके ग्रामर में 30 नंबर के बैठेंगे।
तो जो भी भैया बहन को अभी तक पता नहीं है, जिन छात्र छात्राओं को अभी तक पता नहीं है कि ग्रामर में से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, और जिन्होंने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ी है और ग्रामर अभी तक नहीं सीखी है और उनको डर है कि कहीं फेल्योर ना हो जाएं, तो बिल्कुल चिंता ना करें। इसीलिए आप SSM क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका 100% पेपर सॉल्व हो, इसीलिए आप बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें। 100% आपको अपनी भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, तो यहाँ पर आप 100% जो है सक्सेस हो सकते हो और ये समझ सकते हो। तो यहाँ पर आर्टिकल्स, प्लूरल, एंटोनिम्स, राइमिंग वर्ड्स, सप्लेटिव डिग्रीज, साइलेंट लेटर्स, पोएम, एप्लीकेशन और ऐसे, ये हम सब आपको सिखाने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो पे। अब हम सीखने वाले हैं कि आर्टिकल्स होते क्या है, आर्टिकल्स हम कैसे सीखें, कैसे याद रखें। तो जिनको बिल्कुल आर्टिकल्स का ज्ञान नहीं है वो भी ध्यान से सुने, 100% समझ में आएगा आर्टिकल्स होता क्या है, और बिना मेहनत के यानी बिना याद किए आप आर्टिकल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स ए, एन, द का यूज़ होता है, और हम इनको कैसे यूज़ करें, कैसे किस स्थान पर कौन सा ए लगाएं या एन लगाएं या द लगाएं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलती करके आ जाते हैं। जहाँ ए लगाने का होता है वहाँ एन लगा देते हैं, जहाँ द लगाने का होता है वहाँ ए लगा देते हैं। तो बिल्कुल बिना स्किप किए देखें, क्योंकि आर्टिकल्स आपका कंप्लीट होगा और ये परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाएगा। हमने आपको बता दिया पैटर्न की क्या क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल को समझें और आपके मार्क्स ज़रूर हासिल करें। तो यहाँ पर आर्टिकल्स में पूरा पढ़ा के दूंगा। तो आर्टिकल्स देखिए क्या क्या आपके किस प्रकार से आपको आर्टिकल्स हल करना है। तो देखिए यहाँ पर ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है और द का यूज़ कहाँ होता है। तो बिल्कुल बिना स्किप की वीडियो देखिए। ए, एन, द का यूज़ कहाँ होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि ए जो है इसका यूज़ व्यंजन में किया जाता है। ए का यूज़ जो है ये व्यंजन में किया जाता है। समझ में नहीं आया व्यंजन में कैसे किया जाता है? सर हमें तो पता है कि अ से अह तक स्वर होते हैं हिंदी में और क से ग तक व्यंजन होते हैं, लेकिन कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और दूसरा है एन का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ स्वर में होता। अगर ये दो चीज़ हमें याद हैं तो हम आर्टिकल्स को क्लियरली कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें हमें याद हैं कि ए का यूज़ होता कहाँ है, एन का यूज़ होता कहाँ है, अगर ये समझ गए तो आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। तो हमने आपको बता दिया है ए का यूज़ जो है ये व्यंजन में किया जाता है और एन का यूज़ जो है ये स्वर में किया जाता है। अब समझेंगे कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे ए का यूज़ व्यंजन में कैसे यूज़ किया जाता है और एन का यूज़ स्वर में कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप समझेंगे कि ए का यूज़ व्यंजन में कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो मान लीजिए आपने एक शब्द सीखा होगा मैंगो, सभी को याद होगा मैंगो बोले तो आम होता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखना है जहाँ पर आपका जो फिल इन द ब्लैंक आता है या जहाँ पर आपको जो फिल करना होता है कि ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, उस जगह ऐसा जो आपको रिक्त स्थान दिया जाता है, खाली स्थान दिया जाता है, उसके पीछे वाला वर्ड्स ही देखना। जो खाली स्थान होता है उसके पीछे वाला वर्ड्स ही देखना कि ये जो है हम कैसे क्या आएगा। तो समझिएगा यहाँ पर पहला वर्ड्स आप देखेंगे मैंगो में इस एम है और एम को हम पढ़ते हैं म। एम को क्या पढ़ते हैं? म। यहाँ पर समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं म, और म क्या है? हिंदी स्वर व्यंजन पे जाएं तो हिंदी में क से ग तक कंसोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, और म काई में आता है, कंसोनेंट में आता है, व्यंजन में आता है। तो इसीलिए, और हमने अभी बताया है कि व्यंजन में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए। इसी प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि व्यंजन में किस प्रकार से ए यूज़ करना है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ वर्ड्स आ गया, जैसे यहाँ पर और भी वर्ड्स आ गया है, कोई भी वर्ड्स आ गया है व्यंजन में। यहाँ पर देखिए ए का व्यंजन में हो गया
एन का दोनों साथ पढ़ा रहा हूँ। अब ए का भी बता देता हूँ कि ए का कैसे यूज़ करना है, एन का कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है APPLE, इसके आगे क्या आएगा, यानी हमने बताया कि एन का यूज़ स्वर में होता है, ए का यूज़ व्यंजन में होता है। तो आप पढ़िएगा, पहला शब्द पढ़िएगा यहाँ पे, ए पढ़ा एप्पल, ए आ रहा है, क्या है एप्पल, स्वर है। एप्पल क्या है, एप्पल स्वर है, और एप्पल स्वर हैं तो क्या आएगा, एप्पल का पहला अक्षर क्या है, स्वर है, तो क्या आएगा, स्वर में एन आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एन एप्पल। इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आगे और आपको बता देते हैं कि सर ए का यूज़ व्यंजन में, एन का यूज़ स्वर में होता है, तो द का यूज़ कहाँ होता है। द का यूज़ ऑटोमेटिकली आप सभी जानते होंगे कि जो प्रसिद्ध हो, जो पवित्र हो, जो पूजनीय हो, वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया काऊ वर्ड्स आ गया, सर काऊ में क्या आएगा, तो सभी सोचिए, थोड़ा समझिएगा कि काऊ क्या है। काऊ हमारे संस्कृति में पूजनीय मानी गई है, गौ माता मानी गई हैं, तो पूजनीय है, तो इसलिए हम इसके आगे द लगाएंगे, द काऊ। यहाँ पर द काऊ लगेगा। और ये आपको बता देते हैं, मान लीजिए रामायण आ गया, तो रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो इसके आगे द रामायण लगाएंगे। हेडमास्टर की बात करें तो बहुत उच्च लेवल का पद है, प्रिंसिपल बात करें तो उच्च लेवल का पद है, गुरु का पद है, तो यहाँ पर आप इनको द से संबोधित करेंगे, द लगाएंगे। तो समझ में आया होगा द कहाँ लगाना है, और ये भी समझ में आया होगा कि ए का यूज़ कहाँ करना है, एन का यूज़ कहाँ करना है। तो समझिए ए का यूज़ जो है वो आप करेंगे व्यंजन में, और द एन का यूज़ आप स्वर में करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लूरल। प्लूरल बोले तो बहुवचन, और बहुवचन हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो बहुवचन हुआ, बहुत आसान है बहुवचन, बहुवचन बनाना भी बहुत आसान है। हम बहुवचन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो हम आपको 5 टिप्स देंगे, और इन 5 टिप्स की वजह से आप पूरा, कौन सा भी आपका प्लूरल आ जाए, कौन सा भी आपका सिंगुलर आ जाए, उसको हम प्लूरल बना देंगे। तो चलिए हम इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, और इस टेक्निक के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से हम सीखेंगे कि बहुवचन हम कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुवचन के बारे में बात करेंगे। आपको 5 स्टेप याद रखना है, कौन सा भी आपको सिंगुलर से बहुवचन बनाना होता है आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे पहला ओ, यानी कि जिस शब्द के अंत में कोई भी मीनिंग हो, उसके आखिरी में, अंत में अगर ओ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस शब्द के पीछे आपको सिर्फ ES लगा देना है और बहुवचन बना देना है। ES लगा देना है और बहुवचन बना देना है। जिस शब्द के अंत में ओ आता है, वहाँ पर आप ओ के पीछे ES लगा दो, वो शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि ES कैसे लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं जियो गो, ये बोल रहे हैं कि गो को बहुवचन बनाना है, और अभी हमने कहा है कि जिस शब्द के पीछे ओ आता है वहाँ पर ES लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे गो है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर गो है और इसके पीछे ओ है, तो हम बहुवचन बनाने के लिए ES लगा देते हैं, यहाँ हो गया गोज। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बहुवचन बना देंगे, बन जाएगा। और उसके बाद अगली बात करें, अगला शब्द है कि वाई। दूसरी कंडीशन को समझेंगे, दूसरा क्या है वाई। अगर किसी शब्द के पीछे, यानी किसी मीनिंग के पीछे, इंग्लिश में अगर वाई लास्ट में आता है, अंत में आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, 2 कंडीशन समझना। अगर आता है लेकिन वाई से पहले, यहाँ पर ध्यान दें, वाई से पहले अगर व्यंजन है, कोई भी अक्षर व्यंजन का है, वाई से पहले कोई भी अक्षर व्यंजन का है और वाई लास्ट में आता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पर वाई को हटा देना है और IES लगा देना है। तो चलिए इसमें आएगा IES। समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो एक वर्ड से लेके हम आपको बता रहे हैं, हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो IES बता, यहाँ पर देखिए IES कैसे होगा। मान लीजिए हमने लिखा है बेबी, हमने लिखा है बेबी, और यहाँ पर हमने कहा है कि अंत में जब वाई आता है तो IES लगाना है। तो वाई और वाई से पहले बी है, मतलब व्यंजन का अक्षर है, बी है,
तो यहाँ पे आपको y हटाना है और IES लिखना है। तो यहाँ पर y को हटा देंगे और इसको हम बहुवचन बना देंगे, IES बेबीज हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से आपको जो है y के बहुवचन बनाने हैं। अगला स्टेप हम बात करेंगे, तीसरे वाले स्टेप की बात करेंगे। जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले सकते हैं, क्योंकि कहाँ पर क्या लगाना है समझ में आ जाएगा। अभी पूरा समझाने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा कि किस में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला, अगर फिर y शब्द अगर अंत में हो और y से पहले अगर स्वर हो, इंग्लिश में 5 वर्ड्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं, A E I O U। अगर ये पांचों स्वर में से कौन सा भी स्वर आता है किसी मीनिंग में y से पहले, तो y तो रहेगा ही, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ s लगाना है। तो ऐसा शब्द देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर ऐसा शब्द बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है BOY, इसको बहुवचन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि सर आपने बताया था कि y अगर आता है तो y को हटा के IES लगा दो, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि जब स्वर हो तो ही IES लगाओ। हाँ भाई, स्वर होगा तो IES नहीं लगेगा, स्वर होगा y से पहले तो सिर्फ s लगेगा। तो यहाँ y से पहले o है, स्वर है, तो आपको बहुवचन बनाने के लिए s लगाना है। समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे, चौथा वाला। चौथा देखेंगे, मान लीजिए चौथा वाला समझने का प्रयास करें। चौथा वाला हम बता रहे हैं कि जहाँ जिस शब्द के अंत में, सभी अंत में है, ऐसा नहीं कोई स्टार्टिंग में, सभी 5 ही कंडीशन यही कहती है कि आखिरी में हो, अंत में हो, शब्द के मीनिंग के अंत में हो। तो मीनिंग के अंत में अगर एफ ई आता है या फिर एफ भी आता है, कौन सा भी एफ हो चाहे एफ ही हो, अगर ये आता है तो इनको हटा देना है। और उस स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उस स्थान पर हम लिखेंगे, इस स्थान पर हम VES लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, एफ ई आता है तो हटा देना है, उसके स्थान पर आपको VES लिखना है। अगर एफ आता है तो हटा देना है, उसके स्थान पर आपको VS लिखना है। तो चलिए समझते हैं एक शब्द, एक मीनिंग लेके, एक शब्द लेके कि कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमने लिखा है यहाँ पर KNIFE, यहाँ पर लिखा नाइफ, और नाइफ को बहुवचन बनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर कैसे, तो ध्यान दे, अभी हमने कंडीशन बताई है कि जिस शब्द के अंत में या तो एफ ही आता है या एफ आता है, तो वहाँ पर एफ को हटा देना है या एफ को हटा देना है, और क्या लिखना है, यहाँ पर VES लिखना है। कंडीशन है एफ या एफ हो तो VES लिखना है। तो यहाँ पर एफ को हटा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे VES, तो ये हो जाएगा नाइस। यहाँ पर ये बहुवचन बन जाएगा। लिफ, जैसे लिफ वर्ड है, अगर लिफ आ गया, LEAF, लिफ आ गया, तो लिफ में भी एफ होता है, और एफ होता है तो हटा देना है और वहाँ पर VES लिख देना है। जैसे लाइफ है, लाइफ में भी एफ आता है, एफ को हटा दिया, VES लिख दिया। तो समझ में आया होगा। अगर आगे की हम बात करें तो आगे का एक और देखेंगे कि जब किसी शब्द के अंत में क्या आता है, एक्स हो या फिर SH हो या CH हो या S हो, तो क्या लगाना है, यहाँ पर हम ES लगाएंगे। यहाँ पर X हैं, SH हैं या फिर CH हैं या फिर या फिर S हैं, तो इस स्थान पर हम ES लगा देंगे। तो ये 5 टिप्स हम बता दी हूँ। VS बोले सर कैसे है, तो मान लीजिए अगर S आया है तो जैसे B। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता क्या है, एंटोनिम्स जो होता है इसको बोलते हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्दों को हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ विलोम शब्द याद रखना होगा, इसके लिए अधिक प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम कुछ आपको बेसिक बता देते हैं कि क्या क्या कैसे विलोम शब्द में बनाना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ एंटोनिम्स लिए हैं, विलोम लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एंटोनिम्स का मतलब विलोम करना। जैसे यहाँ पर एक वर्ड्स लिया हमने एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। इसका अगर हम विलोम बनाएं, एंटोनिम्स बनाएं, तो इसका मतलब होगा अयोग्य होना। ठीक है। दूसरा है सक्सेस, यानी कि इसका मतलब होता है सफल, और सफल का विलोम होगा असफल। यहाँ पर बात करेंगे हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। खुश का मतलब होगा मतलब दुखी, अनहैप्पी। तो यहाँ पर इसका हम बनाएंगे एंटोनिम्स बनाएंगे। तो एबल का आ जाएगा यहाँ पर डिसेबल, डिसेबल। और यहाँ पर सक्सेस की बात करें तो अनसक्सेस, अनसक्सेस,
अनसक्सेस, और हैप्पी की बात करें तो अनहैप्पी, अनहैप्पी। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप जो हैं आपके जो एंटोनिम्स हैं वो आप हल कर सकते हैं। दूसरी बात, एंटोनिम्स अगर आप सीखना चाहते हो इसके लिए एसएसएम क्लास पे अलग से वीडियो डाला हुआ है पूरा मैटर सीखने के लिए। मैं यहाँ पर शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो अधिक बड़ा ना हो। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स जो होता है उसको बोलते हैं हम हिंदी में तुकांत शब्द। यानी तुकांत शब्द हम कैसे बना सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे क्या है, क्या इसका सिस्टमेटिक है, कैसे हम बना सकते हैं। तो आइए हम कुछ मीनिंग आपको लेके बताते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स आपको लेके बता देते हैं कि हम राइमिंग वर्ड्स को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बोर्ड पे हमने कुछ वर्ड्स लिया है राइमिंग वर्ड्स वाले। तो यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा MUG, मग। मग का राइमिंग क्या होगा? अगला लिया है कट, कट का राइमिंग क्या होगा? हमने अगला लिया है नाइट, सिर्फ एक्सप्लेन कराने के लिए। तो राइमिंग वर्ड्स होता क्या है, इसको समझने के लिए हम राइमिंग वर्ड्स को कैसे बना सकते हैं, यदि एग्जाम में आ गया तो हम कैसे इनको बना सकते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर तुकांत शब्द लिख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तुकांत शब्द पहला लेते हैं। आपको समझना है कि हम जो है इस राइमिंग वर्ड्स को कैसे क्लियरली कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है MUG, मग। मग, आपको राइमिंग वर्ड देखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि पीछे जो वर्ड्स हैं वो मिलता जुलता होना चाहिए। तुकांत जिसको बोलते हैं मिलता जुलता, जैसे यहाँ पर UG है तो ये मिलता जुलता होना चाहिए किसी वर्ड में। यहाँ पर बात करें तो UT, आपको मिलता जुलता वर्ड्स आपको लिखना है। और यहाँ पर जैसे GHT है लास्ट में, तो मिलता जुलता वर्ड आपको लिखना है, जिसको बोलते हैं तुकांत वर्ड्स। तो चलो देखते हैं मिलता जुलता। तो मग का क्या होगा? मग का क्या होगा? तो देखिए मग का क्या हो सकता है। मग का आपको बता देते हैं। मग का राइमिंग होगा, आपको बता देते हैं TUG। मैंने अभी कहा था मिलता जुलता वर्ड्स हो, तो यहाँ पर टग हो गया। तो ये मग का टग हो गया, मग का टग हो गया। आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपको तुकांत लिखना है। तो मग का आप लिखेंगे TUG, टग लिखेंगे, यानी कि मिलता जुलता। यहाँ UG था, पीछे UG आया, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगला वर्ड देखेंगे कट, और कट को समझेंगे। कट का क्या होगा, तुकांत क्या होगा। तो कट का हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लें BUT, बट लिख दिया, बट तुकांत हो गया। तो देखिए कैसे हुआ, क्योंकि UT है, यहाँ पर भी UT है, बट, कट का बट हो गया, इसको तुकांत कर दिया। यहाँ पर आगे चलते हैं, नाइट का देखते हैं। तो नाइट का तुकांत क्या हो सकता है? नाइट का तुकांत होगा BRIGHT। नाइट का हमने ब्राइट कर दिया। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर GHT, तो GHT लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर ब्राइट कर दिया, यानी कि तुकांत शब्द हो गए। आशा करता हूँ समझ में आया हो। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड क्या होता है? तो साइलेंट वर्ड कैसे निकालने, हमें यहाँ पर दे रखा है, जैसे कम दे रखा है, नाइफ दे रखा है, वेनसडे दे रखा है, नो। इनमें क्या साइलेंट वर्ड है, ऐसी चीज़ें आती है। साइलेंट वर्ड कैसे निकालें? तो अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो साइलेंट वर्ड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लिखने में तो आता है लेकिन बोलने में नहीं आता है, जिनको बोलते हैं हम साइलेंट वर्ड। अब साइलेंट बोले तो जो चुप रहते हैं, मतलब जो पढ़ा नहीं जाता है बट लिखा जाता है मीनिंग के अंदर, उसे हम साइलेंट वर्ड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं साइलेंट वर्ड आपको कैसे निकालना है। यहाँ पर दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको पढ़ेंगे हम कॉम, यानी कि इसमें साइलेंट क्या है, कॉम में साइलेंट क्या है भाई, बी साइलेंट है। आप देखेंगे कॉम, क्योंकि बी को नहीं पढ़ा गया है। और बात करें यहाँ पर, इसको नाइफ पढ़ते हैं, KNIFE, नाइफ। नाइफ क्या है, साइलेंट है। कौन सा वर्ड है ये ढूंढना है। तो इसमें के साइलेंट है, के को नहीं पढ़ा गया है। और वेडनेसडे लिखा है, तो इसमें वेडनेसडे नहीं है, बस उच्चारण अगर हम सही करेंगे, प्रोनाउंस सही करेंगे, समझ में आएगा ये वेडनेसडे है, यानी कि वेडनेसडे है। तो इसमें डी नहीं पढ़ा गया है। यहाँ पर देखिए डी, और डी साइलेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये लिखा है नो, ये अगर पढ़ें तो नो हो जाता है, लेकिन के साइलेंट है और ये इसीलिए इसको नो पढ़ा गया है, तो के इसमें साइलेंट है। अब बात आती है साइलेंट क्यों है। बहुत सारे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि साइलेंट क्यों है। तो ध्यान रखें, जब भी एम और बी साथ आता है, जब भी एम और बी साथ आता है, तो बी को, जब बी लास्ट में आता है एम के बाद, तो आप बी को कभी नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर बात करें, जब भी के और एन अगर साथ आता है, के जस्ट बाद एन आता है, तो के को नहीं पढ़ा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे वेडनेसडे आया है, तो यहाँ पर डी साइलेंट है। और यहाँ पर देखेंगे के एन, हमने अभी बताया कि के एन साथ आता है, तो के को नहीं पढ़ा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं
कि आपको जो है आगे जो हमने बताया था कि इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हमने आपको बता दिया होगा कि राइमिंग वर्ड्स होता क्या है, और उसके बाद हमने आपको आर्टिकल्स बताए हैं, प्लूरल बताए हैं, सारे ये एग्ज़ाम में आते हैं। अब एंटोनिम्स भी हमने बता दिया